जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और 9 वचन। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना में हम यूसुफ के बारे में सीखने जा रहे हैं। यूसुफ ने यहां पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यूसुफ ने कहा, मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं यूसुफ ने यह स्टेटमेंट क्यों कहा। हम जानते हैं यूसुफ जिस घर में रहता है उस घर में उसका काम एक दास का काम था। आज की भाषा में अगर हम कहें तो वह एक नौकर था। जिसके घर में वह नौकर का काम करता था, उस अधिकारी की जो पत्नी थी, उस स्त्री ने इस यूसुफ के ऊपर बुरी नजर लगाई थी। और एक दिन उस स्त्री ने आके यूसुफ से कहा, मेरे साथ सो जा। यानी कि उस औरत ने यूसुफ से कहा, मेरे साथ पाप कर, मेरे साथ व्यभिचार कर। अभी यूसुफ ने उसे कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना में हमें इस बात को बड़ी ध्यान से समझना है। यूसुफ जिस देश में था, जिस घर में था, वह एक नौकर था, एक गुलाम था, एक दास था। लेकिन यूसुफ ने अपने गांव में जो कुछ सीखा था वह उसे याद था। पास्टर ने सिखाया होगा, माता पिता ने सिखाया होगा, फैमिली मेंबर ने सिखाया होगा, टीचर ने सिखाया होगा, किसी ने तो यूसुफ को सिखाया था, इसे पाप कहते हैं और ऐसा पाप करके आप परमेश्वर के अपराधी बन जाते हैं। और उस बात को याद करके सिचुएशन के अनुसार यूसुफ ने रिएक्ट किया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मैं परमेश्वर की नजर में अपराधी बन जाऊंगा। आज आप सभी से मैं प्रभु के दास होने से कहना चाहता हूं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम चर्च में प्रचार सुनते हैं, लेकिन जो हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास आती है तो हमें वह प्रचार याद आना चाहिए, वचन हमें याद आना चाहिए। अगर उस वक्त पास्टर जी का प्रचार हमें याद नहीं आता है, बाइबल के वचन हमें याद नहीं आते, तो सुना हुआ प्रचार और पढ़ा हुआ वचन हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि सिचुएशन के अनुसार हमें वचन याद आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका मित्र आपसे कहता है, भाई इस सिगरेट थोड़ा सा मेरे साथ पी लेना, तो आपको वचन याद आना चाहिए। आपका फ्रेंड कहता है, भाई थोड़ा सा मेरे साथ शराब पी ले, आपको वचन याद आना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आपके लाइफ में आती है जहां पर आपको झूठ बोलना पड़े, आपको वचन याद आना चाहिए। जब आपकी नजर किसी लड़की की तरफ जाती है, आपको वचन याद आना चाहिए। आपके लाइफ में आपको वचन अनुसार रिएक्ट करना चाहिए। जब किसी को मदद करना है, वचन याद आना चाहिए। जब कुछ गलत हो रहा है, वचन याद आना चाहिए, प्रचार याद आना चाहिए। अगर आपको वचन याद नहीं आता है, अगर आपको प्रचार याद नहीं आता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पढ़ा हुआ वचन और सुना हुआ प्रचार आपके लिए
व्यर्थ साबित हुआ। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो 1 साल तक वे पढ़ाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एग्जाम आने वाली है। तो जितना भी 1 साल में पढ़ा, टीचर ने मेहनत किया, टीचर ने सिखाया, ये सब कब काम आता है? एग्जाम में काम आता है। जब एग्जाम में स्टूडेंट बैठता है एग्जाम लिखने के लिए, क्वेश्चन पेपर उसके सामने होता है और उस क्वेश्चन के अनुसार उसको अगर जवाब याद नहीं आता है तो क्लास में उसने क्या सीखा, उसने क्या पढ़ाई किया, ट्यूशन क्लासेस में उसने क्या सीखा, टीचर ने जब क्लास में समझाया तो उसने क्या ध्यान दिया? यानी कि जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाता है वह तभी हमारे लिए फायदा बन सकता है जब एग्जाम में हमें याद आता है। तो आपको कहना चाहता हूं, जो वचन आप पढ़ते हैं, वचन जो आप सुनते हैं, जो वचन आपने याद किए हैं, सिचुएशन के अनुसार आपको याद आना चाहिए। ओके, अभी मेरे सामने सिचुएशन आई है, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको वचन याद आना चाहिए। अभी इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आपको वचन याद आना चाहिए। यूसुफ के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जहां पर उस स्त्री ने यूसुफ से कहा, मेरे साथ पाप कर। और तब यूसुफ को परमेश्वर का वचन याद आया, तब यूसुफ को परमेश्वर याद आए और यूसुफ को पता चल गया यह पाप है। आज दुख की बात मैं आपको कहना चाहता हूं और आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन को मैं खत्म करना चाहता हूं। दुख की बात यह है, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रचार को सुनते हैं, फिर भी पाप करते हैं, फिर भी गलत काम करते हैं। तो जब हम गलत काम करते हैं तो क्यों हमें बाइबल का वचन याद नहीं आता? जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो चर्च में जो हमने प्रचार सुना वह हमें क्यों याद नहीं आता है? दोस्तों, आज आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जितना भी हम पढ़ते हैं, ओके, जितना भी हम वचन को सुनते हैं, हमारे लाइफ में हमें प्रैक्टिस करना है। हर एक परिस्थिति के लिए वचन दिया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग में जाते हैं, पास्टर का प्रचार सुनते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं पास्टर जी ने बड़ा अच्छा प्रचार किया, बड़ा खुशी हुआ, बहुत अच्छा प्रचार किया, मजा आ गया, आज तो चर्च में बहुत मजा आया। फिर उनको जाके पूछने का, आपको प्रचार में क्या अच्छा लगा, क्या सीखने मिला? वो तो नहीं मालूम, लेकिन प्रचार में बड़ा मजा आया। ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रचार को सुनते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो क्या सीखने मिला? आपके जीवन में क्या चेंजिंग आया? आपने क्या निर्णय लिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज एक छोटा सा थॉट, जो भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, जो भी आप प्रचार को सुनते हैं, आपकी लाइफ में वो आपको याद आना चाहिए। जब भी आप गलत काम करेंगे तुरंत वचन आपको कहना चाहिए, बेटा ये गलत है। और अगर इस रीति से आप बाइबल को पढ़ोगे, इस रीति से अगर आप प्रचार को सुनोगे, तो यूसुफ की तरह आपका भी नाम होगा, आपकी भी गवाही होगी और आपको भी प्रभु ब्लेस करेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमने सीखा है, यूसुफ ने एक ऐसी परिस्थिति आई जब वो पाप कर सकता था, लेकिन उसे परमेश्वर याद आए, उसे पता चला यह पाप है और वचन अनुसार उसने कहा मैं ये पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, आज से जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो भी हमारे पास वचन का ज्ञान है, जब भी हम कुछ गलत करेंगे, पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें उस वचनों के द्वारा गाइड कीजिए। जैसे यूसुफ को वचन याद आया, जैसे यूसुफ को परमेश्वर याद आए, वैसे हमारे जीवन में जब भी हम गलत रास्ते पर जाते हैं, गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें भी इसी तरह से आप याद करवाइए और वचन अनुसार चलने के लिए आप हम सभी को अनुग्रह कीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं
हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। तो आज के वचन अनुसार जब भी हम गलत काम करेंगे तो हमें वचन याद आना चाहिए, वचन हमें रोकना चाहिए। अगर हमें वचन याद आता है, अगर वचन हमें रोकता है, तो आपको समझ जाना आप सही तरीके से बाइबल पढ़ रहे और सही तरीके से आप प्रचार को सुन रहे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।